दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन क्या इस हमले की असली कीमत अब उन्हीं के दोस्त इजराइल को चुकानी पड़ेगी? क्या इजराइल चारों तरफ से एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है, जिससे निकलने के रास्ते एक एक करके अब बंद हो रहे हैं? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकी हमले के चंद घंटे बाद ईरान ने सबसे बड़ी स्ट्राइक, सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक आज इजराइल पर की। इजराइल के एयरपोर्ट, बंदरगाह, वहां के सैनिक ठिकाने, वहां के व्यापारिक प्रतिष्ठान समेत अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। उसके बाद से ईरान कयामत बनके टूट पड़ा है इजराइल पर। यानी कि सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए कि अमेरिका ने जो हमला ईरान पर किया है उसमें कहीं ना कहीं इजराइल को बुरी तरह से फंसा दिया गया है। और ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उसमें कितना भारी नुकसान इजराइल का हुआ है। यानी कि ईरान एक घायल शेर की तरह इजराइल पर टूट पड़ा। दोस्तों, तो ईरान के किन ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया और किस तरह से ईरान इस वक्त इजराइल के ऊपर घायल शेर बन के टूट पड़ा है और किस तरह से 100 से ज्यादा इमारतें इजराइल की पूरी तरह से ध्वस्त ईरान ने कर दी। दोस्तों, यानी कि ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार इजराइल के ऊपर जिस तरह से की जा रही है वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन क्या इस हमले की असली कीमत अब उन्हीं के दोस्त इजराइल को चुकानी पड़ेगी? इजराइल को चुकानी पड़ेगी असली कीमत और बड़ी कीमत। मुसीबत में फंस गया है, जिससे निकलने के रास्ते एक एक करके अब बंद हो रहे हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकी हमले के चंद घंटे बाद ईरान ने सबसे बड़ी स्ट्राइक, सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक आज इजराइल पर की। इजराइल के एयरपोर्ट, बंदरगाह, वहां के सैनिक ठिकाने, वहां के व्यापारिक प्रतिष्ठान समेत तकरीबन 100 से ज्यादा इमारतें इस मिसाइल अटैक में ढेर हुई हैं और आप कह सकते हैं कि ये पिछले 10-11 दिनों का सबसे बड़ा हमला था। उधर आज शाम में ईरान की शूरा काउंसिल ने अमेरिका को, खासकर मिस्टर ट्रंप बिजनेसमैन को सबक सिखाने के लिए जो गल्फ ऑफ ओमान है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो जो समंदर का रास्ता है, उसको रोकने का फैसला लिया है। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी ओमान और ईरान के बीच में जो समंदर का रास्ता है, इसको अगर रोक दिया जाएगा तो दुनिया की, जी हाँ, दुनिया की 33% LNG यानी नेचुरल गैस और तकरीबन 25% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। और अगर ये 25% तेल पूरी दुनिया का, क्या मुश्किलें सामने आ सकती हैं अगर इसकी सप्लाई रुक जाएगी तो मिस्टर ट्रंप के डॉलर का क्या होगा, कल्पना कीजिए। और सिर्फ तेल और गैस का ही सबक मिस्टर ट्रंप को नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, खासकर जॉर्डन में या फिर कतर में, कुवैत में, या फिर आप कह सकते हैं बहरीन और UAE में या सऊदी अरब में, ये जो अमेरिकन मिलिट्री के बेस हैं, जिसकी गिनती 50,000 से लेकर 80,000 से ज़्यादा बताई जा रही, इन अमेरिकन बेसिस पर जहां फाइटर जेट्स खड़े हैं, जहां पर जवान हैं हथियारबंद, उस पर भी निशाना साधा है, मिसाइलें तैयार कर ली हैं। और ईरान की डिफेंस का ये कहना है कि ये जो अमेरिकन बेस हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी इसके GPS लोकेशन हमारे कंप्यूटर में है, इधर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनी, जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी आर्मी और फोर्स के, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने धोखा देकर हमला उन पर किया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस अचानक से हमला किया है, के जरिए भरोसा दिलाकर हमला किया है अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में, और दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर्स, अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं, उनकी जो एयरफोर्स है वो उनके न्यूक्लियर साइट्स पर बमबाजी कर रही थी। यानी एक तरह का ये छल है। और इसी बीच आज इस्तांबुल, टर्की के इस्तांबुल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने नाजायज हमला किया है और अब ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। सुनिए जरा अगारची साहब को सुनिए। This is not the case right now. My country has been under attack, under aggression, and we have to respond based on our legitimate right of self-defense.
और दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने जिस तरह से अचानक हमला बोला ईरान पर, और 3 न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से भारी बम बरसाए जिन साइट्स पर, और जिन्हें तबाह करने की बात की है, उन साइट से कुछ दिन पहले, बल्कि 48 घंटे पहले, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही, 48 घंटे पहले वहाँ से यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम शिफ्ट कर दिया था दूसरे लोकेशन में। यानी जिन साइट्स पर बमबारी की, वहाँ पर यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम नहीं था। सबसे बड़ी बात एनरिच यूरेनियम नहीं था, जो परमाणु बम बनाने के काम में आता है, वो भाई नहीं वहाँ पर था। या फिर इजराइल लॉबी, जिन्होंने चुनाव लड़वाया, जिन्होंने फंडिंग करी ट्रंप की, सिर्फ उसको खुश करने के लिए, दिल रखने के लिए ये अटैक किया गया, जिसमें कुछ हासिल नहीं हुआ अमेरिका को। तो क्या ट्रंप का ये छल था? ये छल ना सिर्फ ईरान के साथ था, बल्कि कहीं ना कहीं इजराइल के साथ था, क्योंकि इजराइल को, मैंने पहले भी कहा, अब कीमत चुकानी पड़ेगी इस युद्ध की, जिस तरह से ताबड़तोड़ पलटवार ईरान ने किया है आज इजराइल में। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल उभर कर सामने आते हैं, वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दांव था अटैक करना ईरान पर, क्या ये दांव उल्टा पड़ता जा रहा है और इस दांव में फंसता जा रहा है इजराइल? और जो दूसरा इजराइल सवाल, फंसता जा रहा है बुरी तरीके से, हमले जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, दिखाया, और क्या ईरान अब अमेरिकन बेसिस पर भी हमला करेगा? और अगर ये हमला होता है तो अमेरिका रिटेलिएट करेगा, अमेरिका दूसरी स्ट्राइक करेगा, और अगर अमेरिका दूसरी स्ट्राइक करता है तो क्या फिर रूस और चाइना, इनकी पोजीशन क्या होगी? वैसे पुतिन से और अगार्ची, जो विदेश मंत्री हैं, इनकी बातचीत सोमवार से शुरू हो रही है। देखना यह है कि क्या ये जो युद्ध है, ये महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, तो क्या फिर अमेरिका और उसके मित्र देश, और ईरान और रूस और चीन, क्या ये भी मैदान में उतरेंगे? बड़ा सवाल है। और इसलिए आज मैंने फिर से एक बार काज़मी साहब को बुलाया है। काज़मी साहब एक ऐसे पत्रकार हैं जो पिछले 30-35 वर्षों से ईरान पर नज़र रखते हैं। तकरीबन 30-35 बार खुद ईरान गए हैं, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से बात करी है, वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात करी है, वहाँ के पत्रकारों को जानते हैं। और यही नहीं, चाहे वो गजा हो या सऊदी अरब हो या ओमान हो या कतर हो, इजराइल को चुकानी पड़ेगी असली कीमत और बड़ी कीमत। 30-35 वर्षों से कवर करते हैं। मुझे लगता है कि उनको सुनना चाहिए। आपको इस तस्वीर का दूसरा रूप भी पता चलेगा काज़मी साहब को। काज़मी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि ट्रंप साहब ने ये जो कार्रवाई की है, बम गिराए हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट, सबसे बड़ी, बहुत दिन से वो आप कह सकते हैं टारगेट किए थे इसको, उन्होंने चाल तो अपनी चल दी, लेकिन जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, इजराइल में जो हम तबाही का मंजर आज सुबह से देख रहे हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो 100 से ज्यादा इमारतें, चाहे वो जॉर्डन में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो, दुबई, अबू धाबी में हो, उन सब पर अब ईरान टारगेट करने जा रहा है और इस जंग को लंबी खींचना चाहता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप का ये दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, लेने के देने ना पड़ जाए? साहब, यकीनी तौर पर ये सारा दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद इजराइल को फंसाते जा रहे हैं, इजराइल के खिलाफ इजराइल को खुद फंसाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनके कदम से, ये ऐसा लगता है कि पहले नहीं सोचते, जैसे ही होता है नतीजा बिल्कुल उल्टा आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही ईरान ने क्या मुश्किलें सामने आ सकती है इस जंग के शुरू होने पर। फज्र ऐप और उसके बाद खैबर शिकन नाम की मिसाइल, और वो बहुत ही तबाही मचाए हुए है इजराइल के अंदर। और बेन गुरियन एयरपोर्ट, अभी तक बाहर मार रहे थे वो, सिर्फ सिंबॉलिकल, लेकिन अब एयरपोर्ट के अंदर भी पहुंच गए। टारगेट्स न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बहुत बड़ी अहम इंस्टीट्यूशंस उन्होंने टारगेट किए हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खुद इजराइल को इन्होंने फंसा दिया। लगता इन्हें ये है जब कदम बढ़ाते हैं कि शायद सामने वाले सारे बेवकूफ हैं, इनके पास इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं थी कि वहां से एनरिच यूरेनियम हटा दिया गया है। ये इतने बड़े ये मैं आपसे सवाल करने ही जा रहा था काज़मी साहब, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कई रिपोर्ट्स देख रहा था, खलीज टाइम्स हो, गल्फ न्यूज़ हो, या ईरान के अखबार हो, या फिर वो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ के अखबार हों, कुछ अरेबिक में थे जिनको आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। उन अखबारों में ये जानकारी थी कि 2 दिन पहले
बल्कि धोखा मैं कहूं देकर 48 घंटे से 24 घंटे अचानक से हमला किया जो है, न्यूक्लियर साइट्स थी भरोसा दिलाकर हमला किया है वहां अमेरिका से ने। यूरेनियम ईरान ने शिफ्ट कर दिया था जो रेडियो एक्टिव हो सकता था। तो जब यूरेनियम वहां से हटा लिया गया, जो मटेरियल है वहां से शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो फिर इस हमले का मतलब क्या है? अगर आप मेरे गोला बारूद पर आप अगर हमला कर रहे हो, मैं गोला बारूद वहां से शिफ्ट कर दूं, तो सिर्फ वेयरहाउस पर हमला करके क्या मिलेगा? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, इनके पास इंटेलिजेंस की कमी, हालांकि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ईरान के अंदर बहुत से मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं, बहुत सी जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, काफी लोग पकड़े गए हैं। अब ऐसा लगता है कि उनकी ह्यूमन जो स्पाइंग है वो बहुत ही कमजोर है, और तकरीबन इसी तरह की हालत यमन में है। वहां भी उनके पास ह्यूमन स्पाइंग के लिए कोई खुफिया काम करने वाले लोग नहीं है। तो ये एक ऐसा नया सिलसिला शुरू हुआ है कि अब तक इजराइल लेजिटिमेट टारगेट बना था जब इजराइल ने हमला किया, अब अमेरिका भी लेजिटिमेट टारगेट बन गया है। अब ईरान के मीडिया में ये बात खुल करके कही जा रही है, बाकायदा नक्शे दिखाए जा रहे हैं। आज प्रेस टीवी ने वो नक्शे दिखाए जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं, और वो ये एनरिच यूरेनियम नहीं था जो परमाणु बम बनाने के काम में आता, वो था ही नहीं वहां पर। इस इलाके में जहां भी हैं वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे। तो फायदे में कौन रहा, नुकसान में कौन रहा? ईरान को पूरा मौका दे दिया गया कि वो अमेरिका के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई करें और इजराइल के खिलाफ भी। किसको क्या मिला, ये बहुत अहम सवाल है। कादमी साहब, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, मैं बीबीसी और CNN देख रहा था, वेस्टर्न मीडिया कह रही है कि ईरान के पास अब गोला बारूद की कमी है, मिसाइल्स की कमी है, उनके पास बम और असलहे की कमी है, क्योंकि पिछले 7-8 दिन में इजराइल ने CIA की मदद से जो मिलिट्री ठिकाने उन पर स्ट्राइक किया। तो क्या वाकई अब ईरान इस युद्ध को आगे नहीं खींच पाएगा? देखिए, अगर BBC और CNN देखें, इजराइल फंसता जा रहा है बुरी तरीके से, CNN और जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी बंकर में चले गए, और ये भी कह रहे हैं कि मरियम रजवी जो है कह रही है कि आयतुल्लाह खामेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसे यही मालूम नहीं है कि ये कोई पोस्ट ऐसी नहीं है कि कहीं उसके लिए कहीं इलेक्शन होता हो। बहरहाल, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान एक बड़ा मुल्क है, उसने अब से पहले बहुत से हथियार दिखाए हैं, बहुत से हथियारों का इशारा दिया है, और जिस तेजी से वो नए नए हथियार लगातार वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तकरीबन लेकर के आ रहा है, उससे उसका असलहा भंडार भरपूर नजर आ रहा है। अब आज ही एक IRGC, ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उनकी तरफ से एक बयान तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने जो चाल चली, अमेरिका ने जो छल किया, उसमें कहीं ना कहीं उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मान ली, और उसमें सीधे तौर पर इजराइल का गला घोटने का काम किया गया। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने यानी कि परमाणु बम के ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश की, हमला किया दोस्तों। उसके बाद से ईरान घायल शेर की तरह बौखला उठा और उसने इजराइल के ऊपर आंखें बंद करके जो हमला किया है, दावा किया जा रहा है कि उसमें तकरीबन 100 इमारतों से ज्यादा उसमें नेस्त नाबूद हो गई। दोस्तों, ये अटैक, ये पलटवार ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है, और ये पलटवार अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया था उसकी जवाबदेही माना जा रहा। दोस्तों, अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा एक अचंभित रहेगा, क्या ईरान अमेरिका के ऊपर जिस तरह से इस वीडियो के अंदर बातें बताई गई हैं, तो उनकी मिलिट्री बेस की सारी लोकेशन ईरान ने अपने हैंड ओवर कर ली। कहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस बने हुए हैं, और सारे मिलिट्री बेस की GPS लोकेशन जो है ईरान ने अपने हैंड ओवर कर ली है। यानी कि जब चाहे तब ईरान अलग अलग जगहों पर जो अमेरिका की मिलिट्री बेस बनी हुई है उन पर हमला और उन पर अटैक कर सकता है। दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी जंग के रूप में ये जंग हो सकती है। जिस तरह से गैस सप्लाई को लेकर, तेल सप्लाई को लेकर यहाँ पर कुछ आप लोगों को बातें बताई गई हैं कि किस तरह से एक बड़ा प्रतिशत हिस्सा जो है पूरी तरह से गैस सप्लाई का और तेल सप्लाई का बंद हो जाएगा अगर ये जंग रिपोर्ट को देखा। आप लोग उस रिपोर्ट की बात करेंगे।